सबने अब तक ज्वाइन कर लिया है? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, शुड वी स्टार्ट द क्लास राइट नाउ? यस। ओ, just give me 2 minutes. Let me share my screen. बच्चों, is my screen visible to all of you? Is my screen visible to all of you? Okay. तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के, जैसे कि there are certain components of mental status examination. For example, पहला होता है आपका अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। पर्सन कैसा दिख रहा है, कैसा उसका पर्सनालिटी है, कैसे उसका पोस्चर है, क्या उसका गेट है, फिजिकल लुक, हाइजीन, ग्रूमिंग, क्लोथिंग, पोस्चर, गेट एंड आई कांटेक्ट। ये सारी चीजें बच्चों आपके अपीयरेंस में आती हैं। फिर आपका बिहेवियर, बिहेवियर मतलब हाउ ही इज बिहेविंग, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है। फिर बच्चों थर्ड था आपका स्पीच। स्पीच का रेट हमें चेक करेंगे। रेट इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। रेट अगर इंक्रीज होगा, ये मेनिया वाले केसेस में इंक्रीज होता है आपका रेट, और डिक्रीज कौन से केसेस में होता है? डिप्रेशन वाले केसेस में। बच्चों, कल का क्लास जो होगा उसको मैं अलग से रिकॉर्ड करके ऐप पे डलवा दूंगी। ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत करो, मैं अभी 1-2 दिन में उसको
मतलब आप लोगों को नहीं ज्वाइन करूंगी, लाइव नहीं लूंगी, बिकॉज उससे काफी टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी। तो मैं किसी दिन अलग से टाइम निकाल के उसको दोबारा रिकॉर्ड करके क्लास ऐप पे डलवा दूंगी। ये आपके लिए ठीक रहेगा ना? स्पीच चेक करेंगे, स्पीच का रेट चेक करेंगे, रेट इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज होगा, हमने उसके अंदर पढ़ा हाइट ऑफ आइज। फिर बच्चों हमने मूड एंड अफेक्ट को डिस्कस किया। बच्चों मूड क्या होता है? मूड जो इंसान अंदर से फील कर रहा है, इट इज इंटरनल फिनोमिनन। जैसे मेरा मूड सैड, मैं या तो खुश हूं या मैं दुखी हूँ, तो दैट इज माई मूड। और मैं उसकी रिएक्शन जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस मेरे चेहरे पे आएंगे मेरे मूड के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड द इफेक्ट बच्चों। फिर हमने इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, ब्लंट इफेक्ट पढ़ा था या फिर फ्लैट इफेक्ट पढ़ा था। फिर हमने दूसरे टाइप का इफेक्ट पढ़ा था, लेबाइल इफेक्ट। ब्लंट और फ्लैट क्या है बच्चों? कैसा भी स्टिमुलस दे लो, चाहे सैड चाहे हैप्पी वाला, जो पेशेंट है उसके फेशियल एक्सप्रेशन में रत्ती भर चेंज नहीं होता बच्चों। बट लेबाइल इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि उसका एब्रप्ट, विदाउट गिविंग एनी स्टिमुलस, अब्रप्टली उसके चेंज हो रहा है। अचानक वो हंस रहा है, अचानक से वो रो रहा है, अचानक से वो सैड हो रहा है, कुछ भी कर रहा है, दैट इज विदाउट गिविंग एनी stimulus, the patient's emotional expression changes abruptly, that is the effect बच्चों। फिर बच्चों हम लोग थॉट पढ़ रहे थे। थॉट के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। थॉट का कंटेंट होता है, उसका फ्लो होता है, ये सुनो स्टूडेंट्स। फिर डिल्यूशन होता है। आज हम थॉट को ही डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन बच्चों डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे एमएससी के कंपोनेंट में। इसमें से बच्चों आपके एमसीक्यू फॉर्म होते हैं, या तो आपसे स्पेसिफिक चीज को पूछ लेते हैं कि ये कंटेंट का डिसऑर्डर है या फॉर्म का डिसऑर्डर है या पोजेशन का डिसऑर्डर है या फ्लो या स्ट्रीम का। तो आपको बच्चों ये क्लासिफिकेशन बाय हार्ट पता होनी चाहिए। कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लो और स्ट्रीम के बारे में, फॉर्म के बारे में, पोजेशंस के बारे में। ये सारे डिसऑर्डर होते थॉट के। बच्चों फॉर्म या स्ट्रीम कोई भी थॉट की, मतलब किस तरीके से पेशेंट के मन में विचार चल रहे हैं, वो कैसे इंसान सोच रहा है। इंसान अगर कुछ भी बात करता है, हम अगर कोई भी सेंटेंस फॉर्म करें, पहले उसके बारे में हम अनकॉन्शियसली सोच रहे हैं, तब जाके हम लोग बोल पा रहे हैं। हम इंटरनली अनकॉन्शियसली उनको सोचते हैं, तब जाके कोई भी सेंटेंस या कोई भी थॉट हमारे मन में फॉर्म होता है। तो बच्चों उसकी फ्लो होती है, एक्सट्रीम होती है। फ्लो बच्चों इंक्रीज हो सकती है। स्पीड, फ्लो में हम स्पीड देखेंगे कि किस स्पीड से थॉट्स जनरेट हो रहे हैं। और कॉन्टिन्यूटी देखेंगे कि अगर कोई भी टॉपिक या किसी भी बारे में बात हो रही है, तो क्या कॉन्टिन्यूअस वो थॉट को मेंटेन कर पा रहा है या कुछ ब्रेक आ जा रहा है उस थॉट में। बच्चों जब हमने स्पीड की बात करी थी, स्पीड या तो इंक्रीज हो सकती है थॉट की, या डिक्रीज हो सकती है। इंक्रीज मतलब एक थॉट सोचा, फिर दूसरा थॉट, फिर तीसरा थॉट, मतलब जंपिंग ऑफ आइडियाज फ्रॉम वन थॉट टू अनदर थॉट। मैम जब कल का क्लास रिपीट करेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं क्या, जब भी आप फ्री होंगे तब, क्योंकि नाइट ड्यूटी चल रही है इसलिए अच्छे से सुन नहीं पाया। ओके, कर सकते हो ज्वाइन। मैं भेज दूंगी सर को लिंक। सर आपकी क्लास में भेज देंगे, जिसको ज्वाइन करना हो कर लेना, नो इश्यूज। ओके देन फिर मैं सबको प्लान करती हूँ रिकॉर्ड करने का। इज दैट वर्क फॉर यू? हाँ, इट्स ओके बच्चों, देयर इज नो नीड टू से थैंक यू। कुछ नहीं, दैट्स माय वर्क। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग जब भी थॉट के बारे में बात करते हैं, थॉट मतलब किस स्पीड से थॉट आपके मन में जनरेट हो रहा है। और अगर थॉट जनरेट हो गया, तो क्या वो थॉट कॉन्टिन्यूस है कि बीच में ब्रेक केस तो नहीं आ गया इस थॉट में। स्पीड में हम देखेंगे, स्पीड बड़ी हो सकती है, स्पीड घटी हो सकती है। स्पीड अगर बड़ी होगी तो हम बोलेंगे ऑफ आइडियाज, मतलब एक एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे अब्रप्टली जंप करते हैं। अचानक कुछ बात होगा, फिर अचानक से किसी और बात को करने लग जाएगा पेशेंट। फिर बच्चों डिक्रीज होना मतलब हमने कोई भी सवाल किया है पेशेंट से, अब वो उसका जवाब नहीं दे रहा, वो दुनिया भर की राम कहानी सुना रहा है और बाद में जाके उसका जवाब दे रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सर्कमस्टेंशियलिटी। बट इंसान जो है पेशेंट, गोल पे रीच करेगा सर्कमस्टेंशियलिटी में। सर्कमस्टेंशियलिटी में गोल पे रीच करेगा, गोल पे रीच करेगा, लेकिन आफ्टर टेकिंग लॉट्स ऑफ
time after giving lots of unnecessary information. जैसे अगर मैं पेशेंट से कहूं कि आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया, तो वो उसका सीधा आंसर नहीं बताएगा। वो बताएगा मैं सुबह उठा, मैंने नहाया, मैंने धोया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने योगा की, फिर मैंने एक्सरसाइज की, फिर मैं मॉर्निंग वॉक पे चला गया, फिर मैंने आके ट्रेन पकड़ ली, फिर मैं कॉलेज चला गया, कॉलेज से आया, हाँ मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया। तो एंड में उसका जवाब देगा, लेकिन बहुत देर बाद। तो उसकी जो स्पीड है ना, वो स्लो है, उसके समझने की क्षमता स्लो है, वो बहुत देर में फॉर्म कर पा रहा है अपने थॉट को, जो हमने एग्जैक्टली उससे पूछा। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से अपने गैप को फिल कर रहा है वो। तो बच्चों, फ्लाइट ऑफ आइडियाज किस में देखने को मिलता है? इट इज मेनली सीन इन मेनिया एंड स्किज़ोफ्रेनिया। सर्कमस्टेंशियलिटी आल्सो सीन इन मेनिया बच्चों। देन बच्चों, कंटिन्यूटी की, जो भी हम थॉट को सोच रहे हैं, क्या वो कंटिन्यूअस है? तो अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हम दो डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, परसीवरेशन और थॉट ब्लॉक। थॉट ब्लॉक जैसे नाम से ही क्लियर है कि हमने कोई भी बात करी और कोई भी थॉट उसके मन में आया, उसके बाद वो आगे इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, वो थोड़ा सा उसने स्टार्ट किया कि मैं ये, मेरा नाम ये है और मेरे पापा का नाम, और वो उसके बाद बंद हो गया, उसका उसका एकदम से ब्लॉक हो गया है, उसका सजेस्ट हो गया थॉट में, वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा, उसके मन में एक वर्ड नहीं आ रहा। दैट इज कॉल्ड दी थॉट ब्लॉक। जैसे बच्चों, बच्चों का एग्जाम्स में हो जाता है कि नहीं हो जाता है थॉट ब्लॉक? कोई आपके में डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, सपोज आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है, ठीक है, आपने प्रीपीएच नहीं पढ़ के आए थे और वो ही पेपर में आ गया आपका, ठीक है, फिर क्या होगा? थॉट ब्लॉक होगा कि नहीं होगा आपका एग्जाम में? यस और नो? ये कुछ भी नहीं आया उससे रिलेटेड दिमाग में आंसर। परसिवरेशन, परसिवरेशन क्या होता है बच्चों? अगर मैंने पेशेंट से कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, और मैंने उससे स्टार्टिंग में आया, मैंने उसको बोला हाय गुड मॉर्निंग एंड योर डे टुडे, तो पेशेंट ने बोला कि माय डे वाज फाइन। तो उसने बोला, फिर मैंने पूछा कि व्हाट यू हैड इन योर ब्रेकफास्ट, एंड स्टिल द पेशेंट इज रिप्लाइंग माय डे वाज फाइन। मतलब वो सेम सेम चीज को बोले जा रहा है। अब उसका रेलेवेंस खत्म हो चुका है उस बात का, लेकिन स्टिल वो सेम चीज को बार बार बोले जा रहा है। मतलब उसका जो थॉट था वो प्रिजर्व हो गया है। अब वही थॉट बार बार उसके मुंह पे आ रहा है, आप कुछ भी सवाल कर रहे हो वो वही बोल रहा है। बच्चों, ये सारे के सारे डिसऑर्डर फ्लो के थे, स्ट्रीम के थे। इसमें सर्कमस्टेंशियलिटी आता है, फ्लाइट ऑफ आइडिया आता है, थॉट का परसिवरेशन और थॉट का ब्लॉक हो जाना। ये चार चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। फिर बच्चों, हम थॉट में हमने जो मेजर क्लासिफिकेशन देखी थी थॉट का, एक तो हमने डिस्कस कर लिया फ्लो और स्ट्रीम, है ना? फ्लो और स्ट्रीम हमने डिस्कस कर लिया। फ्लो और स्ट्रीम में हमने देख लिया फ्लाइट ऑफ आइडियाज, हमने सेंशुअलिटी को देख लिया, हमने थॉट का परसिवरेशन को देख लिया, और हमने थॉट ब्लॉक को डिस्कस कर लिया। यस और नो स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर बच्चों, अब हम करेंगे थॉट में, थॉट के कंटेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थॉट के कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो जो थॉट का कंटेंट हो सकता है, उसमें सबसे पहली जो चीज हम डिस्कस करेंगे, इट इज डिल्यूशन बच्चों। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिल्यूशन? डिल्यूशन इज फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। कोई भी ऐसी मान्यता जो पेशेंट ने मन में सोच लिया है और वो अब उसको कोई भी चाह के बदल नहीं सकता, ठीक है, इट इज कॉल्ड द डिल्यूशन। बच्चों, आजकल जेंजीज वर्ड नहीं यूज करते, डेलूलू वर्ड, अपने ही है दुनिया में रहने वाला, अपने ही मन में कुछ भी ठान लिया, ऐसे सोच रहा, डेलुलू टाइप का सिम्टम आते हैं ना, इज थोड़ा उससे रिजेंबल करती है ये चीज, कि अपने मन में कुछ भी सोच ले और उसी चीज को फॉलो करे, फिर दैट इज द डेलुलू, अपनी ही दुनिया में रहने वाला, अरे मैं तो शहनशाह हूँ, मेरे से तो अच्छा कोई नहीं है। ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, अपने आप को एकदम बेस्ट बेस्ट समझते हैं। तो ये भी एक तरीके का डिल्यूजन है, खुश फहमी कह लो इसको।
तो बच्चों डिल्यूजन का एग्जैक्ट मतलब होता है इट इज अ फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ विच इज अनशेकेबल। अनशेकेबल मतलब यू कैन नॉट चेंज दैट, चाहे कुछ भी कर लो द पेशेंट विल नॉट एग्री टू यू, उसके मन में जो है वो है। अब इट इज ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय एनी कल्चरल, कोई कल्चरल चीज उसको एक्सप्लेन नहीं करती उस थॉट को, ना कोई सोशल चीज उसको एक्सप्लेन करती है, ना एजुकेशनल बैकग्राउंड उसको एक्सप्लेन करता है, बट उसके मन में ये चीज होती है। यस और नो स्टूडेंट्स? जैसे कि आप इसमें एग्जांपल देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे कल्चर होते हैं जहां पर नॉर्थ इंडिया में कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसको क्रॉस नहीं करते जब तक और इंसान उसको आके क्रॉस ना कर ले, तो ये एक तरीके का बिलीफ है। बट दिस बिलीफ इज एक्सप्लेन्ड बाय कल्चरल बैकग्राउंड। यस और नो? तो दिस इज नॉट अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम। बट अगर ये चीज आप स्टेशन से भी एक्सप्लेन ना कर पाओ या किसी कल्चरल बैकग्राउंड से एक्सप्लेन ना कर पाओ, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। बच्चों इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, देर इज अनदर एग्जाम्पल यू कैन राइट हियर दैट कि देर इज अ पर्सन हु बिलीव्स that his neighbors wants to kill him. Yes or no student? That his neighbors wants to kill him. तो बच्चों अब इसका कोई उसके पास सबूत नहीं है, बस अपने मान के बैठ गया मन में। तो बच्चों यू हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिल्यूजन नाउ। डिल्यूजन इज फॉल्स फिक्स बिलीफ। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं first delusion is your delusion of persecution. Yes or no? You have first delusion is delusion of persecution. Persecution क्या होता है? It is a belief that someone is planning to harm, harass, injure or conspire against the person. बच्चों ऐसा बिलीफ जिसमें इंसान ऐसा मान ले कि कोई उसको मारना चाह रहा है, कोई ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि उसको मारना चाह रहा है, उसको हरास कर रहा है या उस खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। कंस्पिरेशन इज काइंड ऑफ साजिश, साजिश कर रहा है या ऐसा कुछ कि इंसान तो मुझे ये तो मेरा पीछा करता रहता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मतलब हमेशा दूसरों पे ऐसे डाउट में रहेगा। जब भी ऐसा आपके क्वेश्चन है कि देयर इज अ फिक्स false belief in which a person thinks that someone is trying to kill him. So, bachcho, now explain which type of delusion is this. And you have in options like delusion of grandeur, delusion of reference, delusion of persecution. Bachcho, what you gonna answer that question? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। बच्चों साइकेट्री से ना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपसे मीनिंग क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आपसे बोलेंगे कि इसका आंसर बताओ, इस चीज का मीनिंग बताओ, आपसे बेसिक बेसिक पूछेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, दीज आर योर कंसेप्ट। ये क्लियर होंगे तो आगे चल के आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, डिजीज को कर पाओगे। देन बच्चों यू हैव डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर का ये होता है बच्चों, यू कैन सी हियर सी इमेज कि एक पर्सन ने ना क्राउन पहना हुआ है, वो अपने आप को ना राजा समझ रहा है। तो ऐसा ये वाले जो पेशेंट होते हैं ये ऐसा सोचते हैं कि ये लोग भगवान है, ये लोग बहुत बड़े फेमस लोग हैं। होता नहीं है ऐसा, दे जस्ट इमेजिन देमसेल्फ। वो वाली आपने कहावत सुनी है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो बस ये अपने आप में सोच के बैठे होते हैं, अपने डिल्लुल्लू में होते हैं कि भाई हमसे बड़ा नहीं है, हम तो सबसे महान है, हमसे अच्छा कोई भी नहीं है, हमसे अच्छा तो कोई भी नहीं है। इज दैट हमसे अच्छा कोई भी नहीं है, ये चीज तो हमें सबसे अच्छी, हम कुछ स्पेशल है, हमारे स्पेशल पावर्स हैं। तो दिस काइंड ऑफ delusion, this kind of false fixed belief is called the delusion of grandeur. So this is a kind of delusion in a belief of having exaggerated worth, या तो उनके पास बहुत पैसा है, उनकी वर्थ बहुत ज्यादा है ऐसा सोचेंगे पेशेंट, या उनके पास कुछ तो पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, या उनके पास बहुत नॉलेज है, आइडेंटिटी या स्पेशल
रिलेशनशिप विद अ फेमस पर्सन, या फिर अपने आप को सोचेंगे कि मेरी तो उठ बैठ बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है। तो बच्चों, कैन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोर में समझते हैं? ऐसा तो सबके आसपास ही होते हैं जो ग्रैंडोर में रहते हैं कि हमसे तो अच्छा कोई नहीं है, हमसे बेटर तो कोई नहीं है इस दुनिया में, हम तो सबसे बढ़िया है। ये एक का जो डिल्यूशन इज कॉल्ड द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोर, एंड इट इज मेनली सीन इन मेनिया। ये मेनियाक पेशेंट में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में भी देखने को मिलते हैं, बट अगर आपसे स्पेसिफिक सिम्टम पूछा जाए, इट इज अ स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ मेनिया। Then बच्चों, ये another different, another delusion which is called the delusion of reference। बच्चों, रेफरेंस का मतलब समझते हो आप? कि कोई चीज उनको रेफर कर रही है, मतलब कोई किसी चीज का इशारा उनकी तरफ है। इट इज बिलीव दैट ऑर्डिनरी इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और रिमार्क हैव अ स्पेशल एंड पर्सनल मीनिंग फॉर द पर्सन। ये ऐसा समझेंगे कि कोई कोई दूसरे लोग या कोई भी चीज अगर आसपास घट रही है, वो उनकी तरफ इशारा कर रही है। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे देयर इज अ साइकेट्रिक पेशेंट, आप उसको देखते हो और वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में खड़ा है, ठीक है? अब वो अकेला खड़ा है, वहां पे दो लोग अगर फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बात कर रहे होंगे, तो वो तो अपनी आपस में कुछ भी बात कर सकते हैं ना। तो जो साइकेट्रिक पेशेंट है, वो उनको ऐसे परसीव करेगा कि ये पक्का मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ये टीवी पे पिक्चर पे कुछ भी आ रहा है, तो वो बोलेगी ये तो मेरे से रिलेटेड चीज हो रही है, या कोई भी अनाउंसमेंट हो रही है, तो वो बोलेगी ये मेरे लिए ही अनाउंसमेंट हुई है, दिस इज फॉर मी ओनली। तो इस टाइप की जो डिल्यूजन होते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, की कोई भी चीज जो आसपास हो रही है, वो उनकी तरफ इशारा कर रही है। यस और नो स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, द टीवी न्यूज इज अबाउट मी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Then, बच्चों, delusion of influence. It is a belief that one's thoughts, feeling, action are being controlled by some external force or person। ये ऐसा समझते हैं कि जो भी ये वाले पेशेंट ऐसा को हिस्ट्री देंगे कि भाई मैं जो भी करता हूं ना, मैं खुद नहीं करता, कोई मुझसे करवाता है। ये इस तरीके की बात है। समझ रहे हो आप इस बात को? ये ऐसे पेशेंट होते हैं, ये ऐसे बोलेंगे कि मैंने कुछ भी किया ना, मैं खुद से नहीं किया है, ये किसी ने मेरे माइंड में डाला है तब जाके मैंने किया है। तो अपने थॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे, बोलेंगे कि समवन एल्स इज पुटिंग थॉट्स इन माय माइंड। इट इज अ बिलीफ दैट one's thoughts, feeling, action are being controlled by some external force और पर्सन। या तो कोई स्पेशल पावर उनके थॉट्स को कंट्रोल कर रही है, या फिर कोई स्पेशल पर्सन उनको कंट्रोल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे इन्फ्लुएंस का क्या मतलब? जो सिंपली कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो पीयर प्रेशर में आके दूसरे बच्चों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ड्रिंक सिगरेट ये सब पीते हैं, तो क्या बोलते हैं कि हमने तो इन्फ्लुएंस में आके कर दिया, हम करना नहीं चाहते, अंडर द इन्फ्लुएंस हमने कर दिया। जैसे ही कोई भी चीज होती है, जैसे कोई अल्कोहल वाला पेशेंट है, अब अल्कोहल वाला पेशेंट है, वो कुछ भी क्राइम करता है, तो वो ऐसे बोलता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल द पर्सन डिड दैट क्राइम। तो उस पर्सन अपने माइंड मेंटल स्टेट में नहीं था, अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। आप समझ पा रहे हो? किसी चीज इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ हो रहा है। तो ये वाले पेशेंट आपको हिस्ट्री देंगे कि हमारे जो थॉट्स है वो मेरे खुद के नहीं है, ये कोई और मेरे दिमाग में डाल रहा है, कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरे माइंड को। दैट्स इट बच्चों। देन बच्चों, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिल्यूजन विच इज कॉल्ड द निहिलिस्टिक डिल्यूजन। बच्चों, नाउ यू विल आंसर मी, आपने सुना होगा निहिलिस्टिक डिल्यूजन के बारे में। निहिलिस्टिक डिल्यूजन नहीं पता? एनीवन इन द क्लास जिसको पता हो? ओके, फाइन। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म ऐसा होता है बच्चों, जब इंसान ऐसा मानने लग जाए ना कि उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो मर चुका है। इस टाइप का जो डिल्यूजन होता है, बिलीफ ऑफ बीइंग डेड, वेरी गुड, इट इज अ बिलीफ ऑफ बीइंग डेड। इट इज अ बिलीफ दैट सम पार्ट ऑफ सेल्फ, वर्ल्ड और फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। वो ऐसा मानेंगे कि दुनिया खत्म हो गई है, मैं खत्म हो गया हूँ, मैं एग्जिस्ट नहीं करता, मेरी कोई वर्थ नहीं है। इस तरीके की एकदम मातम फैलाने वाली बातें वो करेगा इंसान। दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, एंड इट इज सीन इन बच्चों डिप्रेशन, डिप्रेसिव पेशेंट में देखने को मिलता है। स्किज़ोफ्रेनिया में अगेन बच्चों, स्किज़ोफ्रेनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देन बच्चों, एज अ नर्स व्हाट विल यू डू? जिन भी पेशेंट को डिल्यूजन होता है, सबसे पहले आप आपके एज अ नर्स व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आप इसके आगे स्टार मार्क लिख सकते हो, एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इन पेशेंट को आपको डील कैसे करना है? यू 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 नीड नॉट टू आर्ग्यू विद द पेशेंट। बच्चों, जो जिनको भी डिल्यूजन है ना, आपको आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कोई मेरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कहना ओके, वी ट्रस्ट यू, वी अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट शो आप ऐसे दिखा सकते हो, मैं आपकी सारी बात समझ रही हूँ, ऐसे आपको उनको ना रीएश्योरेंस देना है कि यस आई एम हियर टू लिसन टू यू, आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू। इस तरीके का आपको एटीट्यूड शो करना है। टू नॉट आर्ग्यू, उनको ऐसे मत शो करो कि नहीं यार तुम गलत हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लिसन विद कंप्लीट एम्पथी। बच्चों, देयर आर टू टर्म्स, वन इज सिंपैथी एंड वन इज एम्पथी। नाउ यू गोना डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स फॉर मी। बताओ बच्चों, व्हाट इज सिंपैथी एंड व्हाट इज एम्पथी? ओके, नर्सिंग में नहीं पढ़ा था फर्स्ट ईयर में सिंपैथी एम्पथी? नहीं पढ़ा? बहुत पिटाई होगी तुम लोगों की। यस, ओनली वन पर्सन हैज आंसर्ड। वेरी गुड बच्चों, सिंपैथी मतलब सिंपली दया भावना दिखाना। आपने किसी गरीब इंसान को देखा और उसको पैसे डोनेट कर दिए, दैट इज सिंपैथी, आपने सिंपैथाइज कर दिया उसको। एम्पैथी का मतलब होता है एक एक तो आप थोड़े से भावुक हो, और दूसरी चीज ये होती है एम्पैथी में कि आप उस सिचुएशन को खुद से इमेजिन करते हो, अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखते हो, तो दैट इज कॉल्ड दी एम्पैथी। जैसे बच्चों कि अब किसी का सिलेक्शन नहीं होता, तो मैं सिंपैथी दे सकती हूँ उसको कि यार नहीं हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। बट एम्पैथी इज समथिंग कि मैं अपने आप को सिचुएशन या उस सिनेरियो में इमेजिन करूँ, मैं होती, मेरा नहीं होता, तो हाउ आई गोना फील इट। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो हमेशा उसको एम्पैथी के साथ सुनना है, हमेशा से समझना है कि अगर मैं ये होता, एज अ मैं उसकी जगह पेशेंट होता, तो मैं कैसा फील करता। तो ऑलवेज लिसन टू योर साइकेट्रिक पेशेंट विद कंप्लीट एम्पैथी। डू नॉट क्रिटिसाइज, डू नॉट रिडिक्यूल। उसको पागल मत साबित करो, उसको क्रिटिसाइज मत करो। एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सेफ्टी, उसके आसपास सेफ्टी का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो उसको। यकीन हो कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, या तुम्हारे मेरे साथ सेफ है। एंड बिल्ड अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट, मतलब उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना है जिससे उसको ट्रीटमेंट में हेल्प मिले। दैट आर सम मेजर नर्सिंग इम्प्लीकेशन। बस आपको इसमें जो एक बात याद रखनी है वो है कि वी नीड नॉट टू आर्ग्यू विद द पेशेंट विद डिल्यूजन। दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों। फिर यहाँ पर हम लोग एक कोटार्ड सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज योर वन लाइनर बच्चों। हो सकता है कुछ को पता हो, कुछ को नहीं पता हो, तो जिनको नहीं पता उनके लिए भी मैं ये लिख देती हूँ। व्हाट इज कोटार्ड सिंड्रोम? दिस इज अ कंडीशन in which there is delusion of nihilism in patient with, again I will explain you, delusion of nihilism in patient with depression। अगर डिप्रेशन वाले पेशेंट में डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म देखने को मिले, तो बच्चों हम उसको एक अलग से कैटेगरी देते हैं, विच इज कॉल्ड द कोटार्ड सिंड्रोम। बच्चों, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म ऐसा था जिसमें पेशेंट ना ऐसा समझता है कि मेरी कोई वर्थ नहीं बची है, मैं मर चुका हूँ, आई एम डेड, मैं तो जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ, ये दुनिया खत्म हो चुकी है। वो सच्ची में, मतलब ये बस बोलने के लिए नहीं बोलता है, वो सच्ची में एक्चुअली फील कर रहा होता है। उसको लगता है मैं तो मर चुका हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो चल रहा हूँ फिर रहा हूँ, बट मेरी तो अंदर से मौत हो चुकी है। ठीक है, मैं पीडीएफ भी दे देना। ऑफ कोर्स दूंगी मैं। पीडीएफ नहीं दूंगी तो तुम इतना जल्दी थोड़ी ना लिख लोगे। पीडीएफ दूंगी मैं बच्चे, डोंट वरी। हाँ, तो ऐसे पेशेंट जो ऐसा समझे कि मैं तो मर चुका हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, ये दुनिया खत्म हो गई है, इस टाइप की बातें जो करे, इस तरह की बहकी बहकी बातें अगर कोई करता है, दैट इज कॉल्ड द डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। और
अगर डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म हमें डिप्रेसिव पेशेंट में देखने को मिले, बच्चों डिप्रेशन, अब आप कहोगे डिप्रेशन के तो यही साइन एंड सिम्टम है, इंसान इसी तरीके की बातें करता है। नहीं बच्चों, डिप्रेशन के भी ना एक सिम्टम होता है। हम जब डिप्रेशन को देखेंगे तो हम उसके प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स और उसकी ड्यूरेशन देखेंगे, तब हम डायग्नोस करते हैं कि इस पेशेंट को डिप्रेशन है। तो बच्चों डिप्रेशन के लिए और भी हमें साइन एंड सिम्टम चेक करने पड़ेंगे, तब हम कैटेगराइज करेंगे कि दैट इज हैविंग डिप्रेशन। और अगर डिप्रेशन के अंदर डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म देखने को मिले, तो दिस इज अ सीवियर डिप्रेशन एंड इट इज कॉल्ड कोटार्ड सिंड्रोम। तो अगर आपके पास कभी कोटार्ड सिंड्रोम आए, तो उसका आंसर होगा द डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म इन अ पेशेंट विद डिप्रेशन। यस और नो स्टूडेंट्स? देन बच्चों देर आर, ये तो हमने पढ़ लिया मेजर मेजर आपके डिल्यूजन। अब आपके पास और भी डिल्यूजन होते हैं बच्चों, जैसे कि आपका डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। इसमें बच्चों शकी टाइप का बिहेवियर होता है। अ पेशेंट बिलीव्स दैट द पार्टनर और स्पाउस इज हैविंग एन अफेयर। बच्चों एक सीरियल आता था, आपने वो देखा है, सौभाग्यवती भवा? किसी ने देखा है? यस। उसमें तुम याद है ना, वो विराज होता था, वो अपनी बीवी को बहुत मारता था, वो किसी से बात नहीं करने देता था, उसको लगता था कि जो मेरी बीवी है ना, कोई बात नहीं, मैं बता तो रही हूँ, जिसने नहीं देखा, मैं आपको शॉर्ट में आंसर उसकी पूरी स्टोरी बता रही हूँ। सो स्केरी टॉर्चर। यार लिटरली तुम लोगों ने देखा है यार? बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, तो उसमें क्या होता था, उसमें ना एक कैरेक्टर था जिसका नाम है विराज, और वो ना अपनी बीवी को ना, जानवी उसका नाम था, उसको बहुत मारता था, उसको ना किसी से मिलने नहीं देता। उसको ऐसा लगता था अगर मेरी बीवी किसी से मिलेगी, किसी से बात करेगी ना, तो उस पे लाइन मार देगी या उसको छोड़ देगी। वो हमेशा 24 घंटे अपनी बीवी पे शक करता रहता था। तो इस तरीके का शकी बिहेवियर को बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। और बच्चों, उसको एक और बीमारी थी, ओसीडी भी तो था ना उसको। जिसने देखा उसको ओसीडी भी था, उसको अरेंजमेंट भी चाहिए था सब चीजों का। तो बच्चों दिस इज अ टाइप ऑफ डिल्यूजन विच इज कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, जिसमें पार्टनर जो होता है वो हमेशा शक करता रहता है अपने स्पाउस पे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। वो ऐसे शक करेगा कि मेरे बीवी या मेरे पति का तो हमेशा चक्कर चल रहा है, किसी के साथ चक्कर चल रहा है, ये तो मुझे धोखा दे रही है। दैट इज कॉल्ड द डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, है ना? ये बच्चों, ये वाली जो कंडीशन, ये हमें स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेगी। एंड बच्चों आपने सुना होगा, ये जो शराब पीते हैं ना, उन लोगों में ज्यादा ये दिक्कत हो जाती है क्रिएट उनके दिमाग में। खुद शराब पियेंगे, शक करेंगे अपने बीवी बच्चों पे, तो ये दिक्कत उनके अंदर होती है। इट इज रिलेटेड टू द प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल यूज इज लिंक्ड टू दिस। तो ये ऐसा पाया गया रिसर्चेज में, जो लोग बहुत शराब पीते हैं उनके अंदर, बट लड़कियों में नेचुरली होता है। बच्चों इतना खतरनाक नहीं होता, ये वाले पेशेंट तो बहुत खतरनाक होते हैं। सौभाग्यवती भवा जाके देखना। इतना इतना खतर लड़कियां इतना खतरनाक कर ही नहीं सकती कभी भी। जितना लड़के कर सकते हैं खतरनाक इसको। देन बच्चों ये टू मोर सिंड्रोम जो आपको इन सब डिल्यूजन के बीच में पढ़ना है, जैसे कि कैपक्रास सिंड्रोम एंड फ्रिगोली सिंड्रोम्स। ही गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू हिज वाइफ। हाँ, मैं तो इतना नहीं मेरे को याद है, पर ऐसा ऐसा कुछ था। वह सब याद है तुम लोगों को, है? ओबीजी याद है लास्ट क्लास में जो पढ़ाई थी? मुझे इतना बता दो बस। मेरा हस्बैंड ब्रोक वाइफ्स हैंड अल्कोहलिक। हाँ देखो एग्जैक्टली बच्चों, वेरी गुड। ऐसे देखो, साइकेट्री इज ऑल अबाउट योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। यू विल सी पीपल अराउंड विद दीज कंडीशंस, विद दीज डिसऑर्डर्स। बस ये है कि अब आपने पढ़ लिया तो आपको और नजर जाएगी ऐसी चीजों में। बच्चों मैंने तो बहुत देखा है, मैंने साइकेट्रिक पोस्टिंग बहुत अच्छे से करी है, मैंने सब्सटेंस अब्यूज वाले पेशेंट्स को देखा है। हमारी एक डेजिग्नेटेड पोस्टिंग होती थी जहाँ पे हम लोग सब्सटेंस अब्यूज वाले पेशेंट के पास जाते थे। तो लिटरली इट इज वेरी हेल्पफुल, प्रैक्टिकल, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं सारी क्लासेस ना, क्लिनिकल्स। तो अभी लेनोवो ने बोला कि उसने ऐसा रियल लाइफ में विटनेस किया है जहाँ पे ऐसा उसका हस्बैंड था, शक करता था, और वो अल्कोहलिक था। तो दिस कंडीशन इज रिलेटेड विद प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ अल्कोहल। तो ऐसा देखा जाता है जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनमें ऐसी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है।
तो बच्चों एक तो बच्चों हमने अभी तक पढ़ लिया आपका कोटार्ड सिंड्रोम, और अब आपके दो और सिंड्रोम हमें पढ़ना है, कैपग्रास एंड फ्रिगोली। कैपग्रास सिंड्रोम ऐसा होता है जिसमें पेशेंट ऐसा बिलीव करता है दैट समवन हु इज क्लोजली रिलेटेड टू हिम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एग्जैक्ट डबल। बच्चों, दो भाई, योर वीडियो इज ऑन, प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो। इफ यू कैन लिसन hear me, please turn. Very good. Okay, fine. Now कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, यू हैव टू मोर सिंड्रोम, वन इज कॉल्ड क्रैपग्रास एंड वन इज कॉल्ड फ्रिगोली। ये दोनों के दोनों बहुत सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। कैपग्रास में क्या होता है, एक पेशेंट ऐसा सोचता है कि उससे जो उसका बहुत क्लोज वन, उसका भाई बहन, उसका पति पत्नी कुछ भी, उसको किसी ने रिप्लेस कर लिया उसके एग्जैक्ट हम शक्ल के साथ में। ठीक है, अब ये कल तक तो ये मेरी पत्नी थी लेकिन आज ये मेरी पत्नी नहीं है, ये कोई और है, ये उसकी हमशक्ल है पर ये मेरी पत्नी नहीं है। ऐसी बहकी बहकी बातें अगर कोई करेगा तो हम बोलेंगे इस बंदे को कैपग्रास सिंड्रोम है, जो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं बोल रहा है। बच्चों, और ऐसा यूजुअली देखा जाता है जब भी इन पेशेंट्स की किसी अपने क्लोज वन से लड़ाई हो जाती है ना, तो ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है ऐसे मानने के लिए कि ये तो कभी बोल ही नहीं सकता हमें ऐसा, ये तो हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो हमारा जो ईगो होता है ना, इसको इस तरीके से लेता है कि ये इंसान ही नहीं है, ये इसका हमशक्ल है। ये बस वही है, देखो हमारा साइकेट्री इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग आवर इमोशंस। ठीक है, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पर्सनालिटी थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि साइको एनालिटिक थ्योरी है सिगमंड फ्रॉड की, जिसमें वो बताता है कि जो इंसान है उसकी इड होती है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है। ठीक है, तो आपकी आपने इड पढ़ा है, ईगो पढ़ा और सुपर ईगो, और इन तीनों का जो बैलेंस होता है ये इंसान को एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करता है। अडेप्टिव बिहेवियर होता है। इन जो होता है आपका आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। सपोज करो आपने ये सोचा कि मुझे तो ये लड़कियों का एग्जांपल लेते हैं कि कोई अब मिंत्रा पे आप ना सर्च कर रहे हो, आप कोई चीज देख रहे हो, आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई एंड आप देख रहे हो आपको सुंदर लग रही है, अब आपका मन ऐसा किया ना, मन इतना ललचाता है कि यार ये तो मैं ऑर्डर कर रही हूँ। बट जरूरी थोड़ी ना कि आपको उसकी नीड उसी टाइम, मानते हो ना इस बात को, कि जरूरी नहीं है आपको उस चीज की नीड उसी टाइम हो। तो जिस चीज ने आपका मन करवाया कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, आपका चाया, ठीक है, आपने अपने आप को खुश करने के लिए किया, दैट इज कॉल्ड ईगो। फिर आपने एक लॉजिकल थिंकिंग सोची कि यार कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रुक जाता हूँ, अभी मेरे को इस चीज की जरूरत नहीं है, कभी और मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो आपका ये क्या था, अब आपने रियलिटी लिया कि भाई मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, आपने कॉन्शियसली सोचा उसके बारे में। तो जिस चीज ने आपको सोचने में हेल्प करी उसको हम बोलते हैं ईगो, और जो प्लेजर वाला काम कर रहा था वो था इड। फिर बच्चों एक तीसरी बहुत बड़ी चीज आती है, दैट इज कॉल्ड द सुपर ईगो, जिसमें आप अब डीप थिंकिंग करते हो कि भाई दिस इज वेरी एक्सपेंसिव एंड मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, आई कैन अर्न दैट मच, देन आई कैन, इफ आई नीड इट देन आई कैन बाय इट अगेन। अभी ना, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज अननेसेसरी। अगर आप इस मोरालिटी प्रिंसिपल के बारे में अगर जो काम करें, दैट इज कॉल्ड दी सुपर ईगो। तो बच्चों इन तीन अगर आपस में बैलेंस होता है तभी एक इंसान एक नॉर्मल लाइफ जीता है। और अगर इन तीनों के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो इट विल लीड टू अ एबनॉर्मल लाइफ एंड द आपका माइंड खराब हो जाता है, तो आपको एक साइकेट्रिक पेशेंट बन सकते हो। तो दैट्स इज ऑल अबाउट, कोई भी एंशियस सिचुएशन आई, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, तो आपकी ईगो ने, इड ने, सुपर ईगो ने इस तरीके से आपस में ट्यूनिंग बिठाई जिससे आप एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हो, उस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हो, उस एंजाइटी से बाहर निकल पा रहे हो। दैट्स इट, दैट्स अबाउट योर माइंड। अब बच्चों हम लोग देख रहे थे सिंड्रोम के बारे में, कोटार्ड सिंड्रोम को डिस्कस किया हमने। कोटार्ड सिंड्रोम, a person with depression having delusion of nihilism, this condition is called the Cotard syndrome। फिर बच्चों आपने देखा कैपग्रास सिंड्रोम, एक पेशेंट ऐसा मानने लग जाता है कि उसका जो क्लोजली रिलेटेड वंस था उसको किसी ने रिप्लेस कर दिया, उसके एग्जैक्ट बॉडी डबल ने। ऐसा ये लोग तब ऐसे प्रिटेंड करते हैं जब उनका कोई बहुत क्लोज उनसे लड़ाई कर लेता है या उनसे ऐसी बात कर लेता है जो वो ऐसा सुनना नहीं चाहते। तो उनका जो माइंड इस चीज को इस तरीके से इंटरप्रेट करता है कि भाई ये इंसान तो है ही नहीं ऐसा,
ये तो मेरे से इस तरीके से बात ही नहीं कर सकता है। तो अब उनका माइंड ऐसे पोर्ट्रे करेगा कि ये इंसान वो है ही नहीं, ठीक है, ही इज समवन एल्स, ये उसका हमशक्ल है। तो अपने क्लोज वन को वो हमशक्ल बता देता है। दैट इज कॉल्ड द कैपग्रास सिंड्रोम। देन बच्चों, फ्रिगोली सिंड्रोम, पेशेंट बिलीव दैट अ फेमिलियर पर्सन इज पोजिंग एज स्ट्रेंजर। अब वो इसमें तो उन्होंने क्लोज को स्ट्रेंजर मान लिया, फ्रिगोली में क्या करेगा कि कोई स्ट्रेंजर को अपना क्लोज वन मान लेंगे, किसी को भी देखेंगे उसको बोलेंगे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, बल्कि होगा कुछ नहीं, वो किसी स्ट्रेंजर को अपने क्लोज वन से रिजेंबल कर लेंगे। ये वाला है फ्रिगोली सिंड्रोम। तो बच्चों वैसे तो इतना डिटेल में, इतना डीप में कम ही क्वेश्चंस आते हैं, बट इन केस बाय चांस किसी एग्जाम में ऐसा कोई टॉपिक आ जाए तो यू शुड नो, इतना टफ भी नहीं है, यू कैन रिमेम्बर इट। कोटार्ड, कैपक्रास, फ्रिगोली। कैपक्रास में आप इतना याद रखो कि जो आपका क्लोज वन था, पेशेंट उसको पोर्ट्रे करेगा एज अ स्ट्रेंजर, फ्रिगोली में स्ट्रेंजर को पोर्ट्रे करेगा एज अ क्लोज वन। तो बच्चों दीज थ्री सिंड्रोम्स आर क्लियर टू यू, यस और नो? बच्चों अभी तक सब समझ आ सबको? आर यू ऑल गेटिंग मी? चलो, ओके। अब हमने फॉर्म, फ्लो, स्ट्रीम और फ्लो पढ़ लिया, कंटेंट पढ़ लिया। कंटेंट में बच्चों डिल्यूजन आते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये सारी चीजें आपने देख ली। बच्चों अब ना यू विल आंसर मी, व्हाट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर एंड इन विच कंडीशन इट इज सीन। जल्दी से फटाफट से चैट बॉक्स में लिखेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, व्हाट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोर एंड इन विच कंडीशन इट इज इन। वेरी गुड बच्चों, आई वांट आंसर फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू। अगर सब नहीं कर सकते हैं प्लीज ट्राई टू आंसर इट ना, इफ यू आंसर इट राइट नाउ भी आप एग्जाम में आंसर कर पाओगे बच्चों। एंड यहाँ पर हम एक दूसरे को नहीं कर रहे, वी आर वर्किंग टुगेदर। Feeling superior and seen in media, exaggerated worth, belief of having exaggerated power. Okay, very good बच्चों। And बच्चों delusion of persecution का कोई एग्जांपल दो। डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है? फूड पॉइजन, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी ने मेरे खाने में जहर मिला दिया, शक कर रहा है वो उस पे, कोई उसे मारना चाह रहा है, एवरीवन इज ट्राइंग टू हार्म इट, वेरी गुड बच्चों। एंड व्हाट इज डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी का एग्जांपल दो, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी का एग्जांपल दो, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी का एग्जांपल दो। डाउट्स, शक करना, पैरानॉइड सा हो जाना, पार्टनर पे डाउट कर रहा है, वेरी गुड। ओके बच्चों, दैट्स इट अबाउट द डिल्यूजन, डिल्यूजन वाला कंटेंट वाला पार्ट। बच्चों डिल्यूजन जो डिसऑर्डर है वो है आपके थॉट के कंटेंट वाले पार्ट का, ठीक है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट वन आप एक बार पढ़ने के बाद इसकी रीडिंग लगाओगे तो थोड़ा सा मेमोराइज करोगे, बट एटलीस्ट मुझे इतना पता है कि अगर ये वर्ड आएगा तो नाउ यू विल एबल टू आंसर मी कि इसका क्या मतलब है। हो सकता है आप इसकी क्लासिफिकेशन भूल जाओगे, थॉट के अंदर आ रहा है या कंटेंट के अंदर आ रहा है, बट दिस थिंग यू हैव टू मेमोराइज इट बच्चों। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, दिस इज योर पार्ट। आप इसको रिवाइज करोगे तभी आपको याद रहेगी ये चीज बच्चों, दिस इज कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड थिंग। जो चीज समझाने वाला था वो मैंने आपको समझा दिया, बट अब ये किस कैटेगरी में क्या बिलोंग कर रहा है, दैट यू हैव टू मेमोराइज इट। ओके, देन बच्चों हम फॉर्म ऑफ थॉट पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ थॉट में बच्चों लूजनिंग ऑफ थॉट हो सकती है। फॉर्म होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किस तरीके थॉट बना हुआ है। कोई भी चीज के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स चूज करते हैं, उस वर्ड को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगाते हैं तो एक सेंटेंस फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्म ऑफ थॉट, किस तरीके से बना है थॉट। तो इसमें बच्चों नियोलिज्म आता है आपका, वर्ड सैलेड आता है, टेंजेंशियलिटी आता है और लूजिंग ऑफ एसोसिएशन आता है। तो बच्चों हम सबसे पहले टेंजेंशियलिटी ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने इससे प्रीवियसली क्या, सरकमस्टेंशियलिटी,
सर्कमस्टेंशियलिटी का क्या मतलब हो रहा था कि जब भी हमने किसी साइकेट्रिक पेशेंट से किसी चीज के बारे में पूछा, तो वो डायरेक्टली उस चीज का आंसर ना देते हुए वो गोल गोल घुमा घुमा के एंड में उसके बारे में बताता है, बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद। दैट इज कॉल्ड द सर्कमस्टेंशियलिटी। अब बच्चों हम लोग पढ़ रहे टेंजेंशियलिटी पे। इसका आप टेंजेंट समझते हो बच्चों? एक सर्कल है, उसके आगे हमने टेंजेंट उसके बिल्कुल सर्कमफ्रेंस से दूर दूर जाके निकल गया। इसमें यूजुअली क्या हो रहा है कि हमने कोई भी आंसर किया है, नेवर रिटर्न टू द आंसर बच्चों, वेरी गुड। इसमें पेशेंट से आप कुछ भी पूछोगे, वो दुनिया भर की बातें करेगा पर कभी भी आपको आंसर नहीं देगा जो आपने उससे पूछा है। तो जब आपको ऐसे कोई सिचुएशन दिखे जिसमें आपने कुछ सवाल किया है पेशेंट से, वो सब कुछ बता रहा है पर उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो आप समझ जाना भाई, इसका तो थॉट में डिसबैलेंस है। और थॉट में भी किस में फॉर्म नहीं कर पा रहा है थॉट को, इसको टेंजेंशियलिटी है। दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड द टेंजेंशियलिटी बच्चों, दीज आर द टर्म्स। तो दिस इज कॉल्ड द टेंजेंशियलिटी, यस और नो स्टूडेंट्स? ओके। देन बच्चों नियोलजिज्म। नियोलजिज्म होता है कि अपने मन से कोई नया ही वर्ड इन्वेंट कर देना या कोई नई ही भाषा ऐसे इन्वेंट कर देना। नेवर रीच टू द राइट आंसर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब नियोलजिज्म का क्या मतलब होता है? अपने मन से कोई भी, या तो कोई भी वर्ड इन्वेंट कर देना, कुछ भी अपने वो ऊद बिलाव सा बोल देना। आप कुछ भी उससे बोल रहे हो, वो अलग ही भाषा में अपनी जवाब दे रहा है जो कि कोई भाषा नहीं है, उसकी अपने खुद की बनाई हुई वो चीज है। दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स। एक नया फेज जिसका कोई सेंस नहीं बनता, इट इज कंप्लीटली सेंसलेस, ना किसी लैंग्वेज है वो, कुछ नहीं है, उसकी खुद की जनरेट की हुई लैंग्वेज है पेशेंट की। दैट इज कॉल्ड द नियोलजिज्म। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन बच्चों, इट इज सिंपली लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, मतलब जो भी उसने सेंटेंस फॉर्म किया उसके बीच में ना ब्रेक्स हैं, वो लूज हो गई है वो चीज। ब्रेक इन लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द टॉप, बिटवीन द थॉट। इसका आप एग्जांपल दे सकते हो। आपने कुछ पूछा है, ठीक है, अब नाउ इज आंसरिंग लाइक ऑर्डरिंग, ऑर्डर हाउ, ऑर्डर अ कॉफी, आपने उससे पूछा है। अब वो आंसर कर रहा है ऑर्डर अ कॉफी, वुड बी ऑर्डरिंग कॉफी, कमिंग बैक होम, रीचिंग द केस, कुछ भी बकवास करे जाना। वैसे तो इसमें ऐसा भी लग रहा है कि इस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, हो सकता है ये पेशेंट सच्ची में साइकेट्रिक पेशेंट ना हो, बस बेचारे को इंग्लिश ना आती हो तभी इसने इस तरीके की बात करी है। बट लेकिन अगर आपने समझ लो उससे हिंदी में पूछा है कि आप ना ये बताओ कि खाना कैसे बनाते हैं, किसी भी सब्जी की रेसिपी पूछी है, तो वो उसको ना बता के वो फोन नहीं कर पा रहा है, वो कैसे बताए? हो सकता है उसे आता हो वो बनाना, लेकिन स्टिल वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है कैसे बता रहा है। तो वो कुछ भी इधर से उधर, उधर से इधर, आपने ये लिया सब्जी कट करी, फिर आप घर चले गए, घर पे जाके आपने सो गए, सोने के बाद ये खा लिया पी लिया, इस तरह की बहकी बहकी बातें अगर कुछ करे कोई इंसान करे, दैट इज कॉल्ड दी लूजिंग ऑफ एसोसिएशन। कि उसका जो सेंटेंस है उसके बीच में लॉजिकल कनेक्शन हो चुका है ब्रेक, उसका दिमाग गया है बिल्कुल पगला। तो हम बोलेंगे उसमें लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। टेंजेंशियलिटी का बोलेंगे जब हमने पेशेंट से कुछ करी है, कुछ सवाल किया है और वो उस सवाल को कभी आंसर नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंशियलिटी। वर्ड सैलेड क्या बोलेंगे कि वर्ड्स बस जैसे सैलेड होता है ना, आपने खीरा काट दिया, मूली काट दी, गाजर काट दी, प्याज काट दी, नींबू छिड़क दिया, तो ऐसे एक दूसरे को मिक्स कर दिया। तो दैट वर्ड सैलेड भी है कि डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को बस असेंबल कर दिया है, उनका कोई सेंस नहीं बन रहा है। आई विल गो अम्ब्रेला, ब्लैक फ्लाई वाटर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आपस में मिले हुए हैं, दैट इज कॉल्ड दी वर्ड सैलेड, मिक्सअप ऑफ वर्ड्स, वेरी गुड। तो बच्चों ये सारे डिसऑर्डर एंड डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म ऑफ थॉट। फॉर्म ऑफ थॉट में हमने क्या पढ़ा? लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, नियोलिज्म, टेंजेंशियलिटी एंड सर्कमस्टेंशियलिटी। तो बच्चों अभी तक ना हमने क्या क्या पढ़ लिया है थॉट के बारे में? आप लोग चैट बॉक्स बोलोगे, ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग इट बच्चों। हम फॉर्म थॉट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने कंटेंट ऑफ थॉट पढ़ लिया, फ्लो पढ़ लिया, स्ट्रीम पढ़ लिया, एंड अब हम तीसरी चीज पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉर्म ऑफ थॉट। फॉर्म ऑफ थॉट में हमें चार चीजें डिस्कस करनी है: टेंजेंशियलिटी, वर्ड सैलेड, नियोलजिज्म, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। टेंजेंशियलिटी सिंपली जिसमें पेशेंट से आपने कोई सवाल किया है और अब वो उसका जवाब ना देके दुनिया भर की बातें कर देता है, पर आपने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंशियलिटी। जैसे सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट होती है ना, जो कभी भी सेंटर पे नहीं जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी, छू के निकल जाएगी उस चीज को, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंशियलिटी।
फिर बच्चों नियोलजिज्म, नियोलजिज्म में पेशेंट अपनी खुद की कोई लैंग्वेज इन्वेंट कर लेता है, अपना खुद का कोई नया वर्ड इन्वेंट कर लेता है जिसका कुछ मीनिंग नहीं होता, जो हमें नहीं समझ आती, बस उसी को समझ आती है। दैट इज कॉल्ड द नियोलजिज्म। जैसे छोटे बच्चे नहीं करते बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको कोई भाषा नहीं आती, वो एल 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 डी 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 कुछ भी करते हैं। दैट इज द नियोलजिज्म, अपनी खुद की भाषा में बात करते हैं। तो वो ही सिंपल चीज है, जैसे छोटे छोटे बच्चे अपनी खुद की लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा लेते हैं ना, इसी तरीके से ये वाले पेशेंट भी अपने खुद की कोई भाषा है, खुद की कोई वर्ड इन्वेंट कर लेते हैं जो बस उन्हीं को सारी होती है और किसी दुनिया में किसी को नहीं। दैट इज कॉल्ड द नियोलजिज्म। लूजिंग ऑफ एसोसिएशन की सेंटेंस के बीच में लॉजिकल कनेक्शन का ब्रेक हो जाना, और वर्ड सैलेड मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का आपस में मिक्स हो जाना। देखो, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में पूरा पूरा फ्रेज, पूरा पूरा सेंटेंस का आपस में कनेक्शन ब्रेक हुआ है, बट वो फॉर्म कर पा रहा है सेंटेंस, लेकिन वो सेंटेंस आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन वर्ड पैलेट में क्या है, वो प्रॉपर अब सेंटेंस भी फॉर्म नहीं हो रहा, उस एक सेंटेंस के अंदर भी उल्टे सीधे जम्बल्ड वर्ड है, कुछ भी है। अब आप ये समझो ना, इसका क्या मतलब है, आई विल गो, अम्ब्रेला, ब्लैक, फ्लाई, वाटर, व्हाट इज दिस? डिफरेंट डिफरेंट जम्बल्ड फॉर्म में सब्सटेंसेस है, mix-up of mixing of words में। तो these are the four things which we have to discuss in form of thought. First one is looping of association, second is tangentiality, third is what's valid, and fourth is neologism. Is that clear to you students? तो बच्चों, अभी तक हमने देखा, अभी तक हमने थॉट को देखा। थॉट में हमने देख लिया फ्लो या स्ट्रीम। बच्चों, नाउ यू विल आंसर में, फ्लो के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, फटाफट से अपना चैट बॉक्स खोलेंगे और आंसर करेंगे मुझे। नाउ हम फ्लो के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटी डिस्कस की है? फ्लाइट ऑफ आइडियाज एंड सर्कमस्टेंशियलिटी। ओके बच्चों, फिर हमने क्या दूसरी चीज डिस्कस? फिर हमने, यस, हमने क्लैंग एसोसिएशन डिस्कस किया। फिर हमने क्या देखा था? थॉट ब्लॉक, क्लैंग एसोसिएशन, थॉट परसिवरेशन। वेरी गुड स्टूडेंट्स। फिर हमने, वेरी गुड वेरी गुड, ये हमने चार चीजें डिस्कस किया, फ्लाइट ऑफ आइडिया, सर्कमस्टेंशियलिटी, थॉट परसिवरेशन एंड थॉट ब्लॉक। फिर हमने देखा था कंटेंट। कंटेंट के अंदर हमने डिल्यूजन को डिस्कस किया, और डिल्यूजन के अंदर हमने कौन कौन से डिल्यूजन देखे? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। बच्चों, नाउ यू विल आंसर मी, व्हाट इज कोटार्ड सिंड्रोम? व्हाट इज कोटार्ड सिंड्रोम? व्हाट इज कोटार्ड सिंड्रोम? A person having depression with delusion of nihilism. A person having depression with with delusion of nihilism. Very good, Lolo. HP, iPhone, Alice, Lenovo. Very good, all of you. ये होता है कोटार्ड सिंड्रोम। बच्चों, व्हाट इज कैपग्रास सिंड्रोम? फटाफट से आंसर करेंगे, व्हाट इज कैपग्रास सिंड्रोम? व्हाट इज कैपग्रास सिंड्रोम? कैपग्रास सिंड्रोम में बच्चों, पेशेंट आइडेंटिफाई करता है क्लोज वन को एज अ स्ट्रेंजर। पेशेंट फेमिलियर पर्सन को एज अ स्ट्रेंजर आइडेंटिफाई करता है। सो नो स्टूडेंट, एज अ स्ट्रेंजर आइडेंटिफाई करता है। एंड बच्चों, व्हाट इज फ्रिगोली सिंड्रोम? फ्रिगोली सिंड्रोम में क्या होता है, जो पेशेंट है स्ट्रेंजर को एज अ फेमिलियर पर्सन आइडेंटिफाई करता है। वेरी गुड। तो आई होप इतना आपके लिए क्लियर है बच्चों। लास्ट पार्ट देखेंगे हम थॉट का, विच इज कॉल्ड द पोजेशन ऑफ थॉट। विच इज कॉल्ड व्हाट बच्चों? दिस इज कॉल्ड द पोजेशन ऑफ थॉट।
इसमें बच्चों आपका आता है ऑब्सेशन एंड थॉट एलियनेशन। बच्चों ये थॉट एलियनेशन में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था नॉरसेट के मेंस में, तो आप बच्चों समझ सकते हो दीज बेसिक कंसेप्ट्स आर रियली 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 इंपॉर्टेंट। और उस साल बच्चों आपके साइकेट्री के इस एमएससी वाले पार्ट से बहुत क्वेश्चन आए थे, कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन। एंड यू कैन इमेजिन बच्चों 2 से 4 क्वेश्चन ठीक होना, पॉजिटिव होना, आपकी रैंक को हजारों से 100 के अंदर ला देते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दीज कंसेप्ट आर रियली इंपॉर्टेंट। और यही टेंडेंसी होती है इन बेसिक कंसेप्ट की ही भूलने की। तो बच्चों बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे। मैं बस एक चीज देखती हूँ बच्चों, आप लोग 40 से 45 बच्चे डेली ज्वाइन करते हो, उससे 4 बच्चे जो है कंटिन्यूसली आंसर करते हैं हमेशा। आई अप्रिशिएट बच्चों उन 4 बच्चों को, लेकिन आई वॉन्ट कि मोस्टली बच्चे आंसर करें। एंड इफ यू आर लिसनिंग टू मी, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन राइटिंग एन आंसर? I am not here to judge you. Nobody here is to judge you. It's just for your welfare. अगर आप अभी आंसर करोगे तो आपके लिए एग्जाम में भी आंसर करना इजी होगा। दैट कोई बात नहीं, लेट इट बी। बच्चों दैट आपका नेक्स्ट पोर्शन है पोजेशन। पोजेशन में बच्चों आपकी 2 चीजें आती हैं, ऑब्सेशन एंड थॉट एलियनेशन। ओके, आपकी आती है पोजेशन एंड ऑब्सेशन एंड थॉट एलियनेशन। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। टाइपिंग में रह जाते हैं। हाँ बट प्रैक्टिस करो ना टाइपिंग करने की, क्या हो गया? वैसे भी मैं तो 10 बार एक चीज को रिपीट करती हूँ, इतना वेट करती हूँ तुम लोगों का। पोजेशन का मतलब होता है, आपने वो वर्ड सुना है कि ये तो बहुत पोजेस्ड है, पोजेसिव है, पोजेसिव है। मतलब पोजेशन मतलब होता है लॉस ऑफ कंट्रोल और लॉस ऑफ सेंस ऑफ पोजेशन ऑफ थिंकिंग। ठीक है, मतलब किसी भी इंसान को ये चीज सोच रहा है उस पे ना लॉस ऑफ कंट्रोल हो चुका है उसका। कोई भी ऐसा थॉट के बारे में इंसान का खुद का कंट्रोल नहीं रहा और सेंसलेसली उस चीज को पोजेसिवली थॉट सोचे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड दी पोजेशन बच्चों। इट इज पोजेशन मीन्स द लॉस ऑफ कंट्रोल और लॉस ऑफ सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर थॉट। बच्चों अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी ना, उसमें हमने या तो डिस्कस करा था कि थॉट जो है वो अजीब तरीके से फॉर्म हो रहे थे, या स्लोली फॉर्म हो रहे थे, या बहुत तेज फॉर्म हो रहे थे। बहुत तेज फॉर्म हो रहे तो हमने उनको फ्लाइट ऑफ आइडियाज बोला था, स्लोली स्लोली फॉर्म हो रहे थे तो हमने उसको सर्कमस्टेंशियलिटी बोला था, थॉट फॉर्म नहीं हो रहा था तो हमने उसको थॉट ब्लॉक बोल दिया था, एक ही थॉट बार बार हो रहा था तो हमने उसको परसिवरेशन बोल दिया था। और या फिर कोई ऐसा थॉट जो शक्की जैसा है उसको हमने डिल्यूजन बोल दिया था, फिक्स फॉल्स थॉट को हमने डिल्यूजन बोल दिया था। बच्चों पोजेशन में क्या होता है, इसमें जो आपके थॉट है ना वो अच्छे से फॉर्म होते हैं, थॉट फॉर्मेशन में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, थॉट की वो सेंटेंस भी प्रॉपर फॉर्म कर पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम इसमें बस इतनी सी है कि वो जो थॉट है ना वो पोजेसिवली अनकंट्रोल्ड वे में बार बार पेशेंट के दिमाग में आती है एक ही चीज, दैट इज कॉल्ड दी पोजेशन। पोजेशन में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, ऑब्सेशन एंड थॉट एलियनेशन। बच्चों ऑब्सेशन आपने पढ़ा होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, आप इसको इसी से हमेशा याद करते होगे। तो इस जो आप 4 इसको इस न्यूमेरिक से याद करोगे, दैट इज द रोजी, ROSI। आर मतलब ऐसा थॉट विच इज रिकरेंट, आर इज फॉर द रिकरेंट, मतलब ये जो थॉट है ना इट इज रिकरेंट। अब वो थॉट हो सकता है, इमेज हो सकती है, या फिर इम्पल्स हो सकता है। इम्पल्स मतलब कोई भी एक्शन, either it can be a recurrent thought, either it can be a recurrent image, or either it can be a recurrent impulse। बच्चों are you getting me? Obsession में you will learn your obsession with mnemonic Rosie। R is for recurrent thought, it can be a recurrent जो बार बार आ रही है, it can be a recurrent image or it can be a recurrent impulse। Then बच्चों O is for your
ओन थॉट। इसमें पेशेंट बोलेगा कि ये मेरा खुद का थॉट है, नोबडी इज इन्फ्लुएंसिंग मी, कोई मेरे में दिमाग में नहीं डाल रहा, ये मेरे में खुद से आता है। तो ये जो थॉट है, ये जो इमेज है, ये जो इम्पल्स है, ये पेशेंट खुद आपको हिस्ट्री देगा दैट इट इज हिज ओन इम्पल्स, ओन थॉट एंड ओन इमेज। यस और नो स्टूडेंट्स? तो ये उसका थॉट है, ओ इज फोन। एस फोर, पेशेंट को पता है दैट दिस थॉट, इमेज और इम्पल्स इज सेंसलेस, इट इज कंप्लीटली सेंसलेस। एस फोर, सेंसलेस। एंड आई इज फॉर द इरिजिस्टिबल। पेशेंट बोलेगा यस आई नो इट इज सेंसलेस, बट क्या करूं मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूं, ये आ रहा है और मेरे को, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इट इज इरिजिस्टिबल। तो बच्चों, नाउ यू कैन गेटिंग मी, आपके ऑब्सेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को रोजी के निमोनिक से याद कर सकते हो। आर इज फॉर द, कि ये जो थॉट होते हैं, दीज थॉट्स आर रिकरेंट, ये जो थॉट होते हैं कौन थॉट होते हैं, खुद के होते हैं। दीज आर सेंसलेस एंड आई स्टैंड फॉर इरिजिस्टिबल, कि ये बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर, पेशेंट गेट्स रिकरेंट थॉट दैट इज हैंड्स आर डर्टी। उसको थॉट क्या आ रहा है कि उसके जो हाथ हैं, दीज आर डर्टी, दिस इज हिज थॉट, जो कि रिकरेंट आ रहा है, बार बार रिकरेंट आ रहा है। ही एक्नॉलेज दैट दीज थॉट एज हिज ओन, उसने एक्नॉलेज किया कि इसका खुद का, इट इज हिज ओन थॉट। ये सुनो स्टूडेंट, एंड नोज दैट इट डज नॉट मेक एनी सेंस, कि इसका कोई सेंस भी नहीं है, बट ये आ रहा है मेरे दिमाग में, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर इस तरीके की कोई पेशेंट हिस्ट्री देता है तो आप समझ जाना तुरंत ही तुरंत, ये थॉट में पोजेशन की प्रॉब्लम है। और पोजेशन में क्या प्रॉब्लम है? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्सेशन। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, एक दूसरे से ऑब्सेस्ड होते हैं, तो उनके बारे में सोचेंगे, दिन रात उनके बारे में सोचेंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उनके बारे में सोचने की। सिमिलरली ऑब्सेशन इज समथिंग लाइक दिस। अब ऑब्सेशन जरूरी नहीं कि लड़की का हो या लड़के का हो, वो किसी उल्टी पुल्टी चीज का भी हो सकता है, हाथ धोने का हो सकता है, किसी अरेंजमेंट का हो सकता है, साफ सफाई का ऑब्सेशन हो सकता है। तो आर यू गेटिंग मी बच्चों? आई नो ऑब्सेशन तो मोस्टली बच्चों को पता होगा, इट इज माई ड्यूटी कि आपको एग्जैक्ट पता हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हो, तो व्हेन आई टेल यू कि ऑब्सेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जब मैं आपसे उस टाइम पर आपसे पूछूंगी तो आप मुझे ये चारों चीजें एग्जैक्ट बताओगे। नाउ दिस इज योर ड्यूटी टू लर्न दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसको रोजी के निमोनिक से याद करोगे। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? देन बच्चों, वी हैव थॉट एलियनेशन। थॉट एलियनेशन का क्या मतलब है कि पेशेंट बताएगा कि कोई बाहर से अंदर थॉट डाल रहा है या कोई बाहर से उनको कंट्रोल कर रहा है। इसमें पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा दैट थॉट्स आर कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड। बच्चों, इसके अंदर आपकी तीन कैटेगरी आती है, थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल एंड थॉट ब्रॉडकास्ट। बच्चों, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट? जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट समझते हो? टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, टीवी पे पूरा पूरा अनाउंस होना, टीवी ब्रॉडकास्ट सुनते ही आपके दिमाग में ये सब आता है। तो थॉट ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि थॉट भी ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। इसमें पेशेंट बोलेगा कि जो भी मैं सोच रहा हूँ ना, सब लोग उनको सुन रहे हैं। इस तरीके की वट एवर ही इज थिंकिंग इनसाइड इज हियरिंग बाय ऑल। तो यही इसका सिमिलर मीनिंग होता है, थॉट को टीवी में ब्रॉडकास्ट कर देना, बिल्कुल। तो इसमें पेशेंट बोलेगा कि मेरे जो थॉट्स है ना, वो पब्लिकली अनाउंस किए जा रहे हैं, वो सब लोग उनको सुन पा रहे हैं, इट इज अनाउंस्ड ऑन द लाउड स्पीकर। इस तरीके की अगर कोई हिस्ट्री दे, दिस कॉल्ड द थॉट ब्रॉडकास्ट। पेशेंट विल टेल यू
that his thoughts are being listened by all. ठीक है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द थॉट ब्रॉडकास्ट. बच्चों थॉट इंसर्शन, इंसर्शन से आप क्या समझते हो? इंसर्शन का मतलब होता है कि किसी को किसी चीज में इंसर्ट कर देना. इंसर्शन इज सिंपली थिंग, इसमें थॉट इंसर्शन है. मतलब ये वाले पेशेंट ऐसे बोलेंगे कि ये थॉट किसी ने मेरे दिमाग में इंसर्ट किया है. बच्चों एक मूवी है, क्या आपने वो देखी है जिसमें ऐसे ही सपनों के बारे में बताते हैं? इंटरसेप्शन, क्या नाम है उसका? परसेप्शन में बिल्कुल भूल रही हूँ उसको. इंटरसेप्शन, आई गेस इंटरसेप्शन इज द इंसेप्शन. यस, आपने देखी है कि वो सपनों में नींदों में जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी है. समवन इज पुटिंग थॉट्स. तो आप समझ सकते हो उसमें क्या करते हैं वो, थॉट डालता है जाके सपनों में, जाके किसी इंसान के अंदर थॉट डालता है. तो दैट इज उसके सपने चुराना या उसका थॉट चुराना, दैट इज दी थॉट इंसर्शन. छोड़ो ये मूवी डिस्कस नहीं करते हैं. थॉट इंसर्शन मतलब कोई बाहर से आके वो कोई पर्टिकुलर थॉट उसके दिमाग में डाल देना, दैट इज कॉल्ड थॉट इंसर्शन. वो पेशेंट आपको इसलिए देगा कि ये मेरा खुद का थॉट नहीं, किसी ने मेरे अंदर इंसर्ट किया है. इसमें बोलेगा पेशेंट फील दैट आउटसाइड थॉट्स आर बीइंग inserted in his mind. Then बच्चों there is another category which is called the thought withdrawal. अब वो ऐसे बोलेगा कि कोई उसका थॉट चुरा रहा है. अब पेशेंट बोलेगा कि ये जो मेरे थॉट्स है ना, इन्हें लोग चुरा रहे हैं, मेरी सोच को लोग चुरा ले रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द थॉट विड्रॉल. इसमें बोलेगा दैट द पेशेंट फील्स दैट someone is taking away the thoughts from his mind. Yes or no, student? Is it to all of you? बच्चों दैट्स इट अबाउट द थॉट. बच्चों आई होप कि अब हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अब हमने थॉट को पूरा डिस्कस कर लिया. थॉट में हमने उसकी फॉर्म के बारे में देखा, उसकी फ्लो के बारे में देखा, उसके कंटेंट के बारे में देखा, एंड उसकी पोजीशन के बारे में देखा. पोजीशन के अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट डिस्कस करी. एक तो थॉट एलियनेशन और एक थॉट का ऑब्सेशन. ऑब्सेशन में आप देखोगे इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमोनिक रोजी. उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. आर इज फॉर रिकरेंट, ओ इज फॉर ऑन थॉट्स, S for senseless and I is for irresistible thoughts. And thought alienation में हमने तीन चीजें करी: thought insertion, thought withdrawal and thought broadcast. बच्चों मेरे को जहां तक याद आ रहा है उस नॉर्सेट में आपसे पूछा गया था कि पेशेंट को ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन इस तरीके से था कि उसमें पूछा था आपसे, देयर इज अ पेशेंट who feels that his thoughts are being broadcasted on the television, and now you have to identify it is disorder of what, किस चीज का डिसऑर्डर है. तो ना अब उसमें ना बहुत सारे ऑप्शन थे सिमिलर सिमिलर, और उसमें से एक ऑप्शन था इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ आइडिया ऑफ रेफरेंस. हाँ इस तरीके के उसमें ऑप्शन थे. यस यस यस. तो उसमें पूछा गया था कि किस तरीके का ये डिसऑर्डर है. तो आइडिया ऑफ रेफरेंस, उसमें डिसऑर्डर थॉट एक ऑप्शन करके था, तो वो उसका आंसर था. ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें थी. थॉट इंसर्शन था, थॉट विड्रॉल था, थॉट ब्रॉडकास्ट था. मतलब इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था. मेरे को मिलेगा तो मैं इसको इसमें ऐड करूंगी पीपीटी में, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. एंड टुमारो वी विल डिस्कस द एमसीक्यू रिलेटेड टू द एमएससी, सो दैट हमारा ये टॉपिक अच्छे से पक्का हो सके. आई होप अभी तक आपको जितना पढ़ाया है उतना सबको सब समझ आ रहा होगा.
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट वंस यू विल रिवाइज इट अगेन एंड अगेन यू विल गेट इट। ओके बच्चों, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Any doubts in today's session, you can ask me right now. Any doubt you can ask me. बच्चों इससे पहले आपकी क्लास थी कोई? नो मैम, नो डाउट। ये सुन के ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मन ही मन में सच्ची बात बताऊं तो। पॉलिटी की क्लास थी मैम, पॉलिटी की। यस मैम, परसीवरेंस। बच्चों थॉट परसिवरेशन बोल रहे हो आप? थॉट परसिवरेशन का मतलब होता है कि सपोज करो आपने पेशेंट से पूछा कोई एक सवाल, क्या स्टार्ट, जैसे ही वो आपके पास आया आपने पूछा कि आपका दिन कैसा था, तो वो उसने बोला मेरा दिन अच्छा था। अब वो इस थॉट को उसने दिमाग में पटक पकड़ लिया, और ये थॉट अब उसके बार बार दिमाग में आ रहा है, अब वो कुछ और नहीं सोच पा रहा, वही थॉट उसके बारे में बार बार आ रहा है। आप कुछ भी उससे सवाल करते हो वो सेम थॉट आ जाता है, मेरा तो दिन अच्छा था, मेरा तो दिन अच्छा था। दैट इज कॉल्ड द थॉट परसिवरेशन। मतलब उसका थॉट प्रिजर्व हो गया और कोई और थॉट वहां पे नहीं आ पा रहा है, वही थॉट बार बार आ रहा है, तो वो हर चीज का आंसर उसी सेम चीज से कर रहा है। अब आप उससे पूछ रहे हो कि आपका दिन कैसा था, तो बोल रहा है मेरा दिन अच्छा था। अब उससे पूछो अपने खाने में क्या खाया था। नियोलजिज्म को एक बार रिपीट कर दीजिए। नियोलजिज्म बच्चों ऐसी चीज जिसमें पेशेंट जो है अपनी खुद की कुछ वर्ड्स जनरेट कर देता है, अपनी खुद की कोई लैंग्वेज जनरेट कर लेता है, अपनी खुद के अननोन लैंग्वेज में बात करने लग जाए, दैट इज कॉल्ड इन नियोलजिज्म। जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं, उनकी भाषा समझ नहीं आती है हमको, वो कुछ भी बोलते हैं, तो वो कुछ भी बोलना इज कॉल्ड इन नियोलजिज्म। अपनी खुद की न्यूली लॉन्च उनकी लैंग्वेज जो सिर्फ उनको समझ आती है और किसी को समझ नहीं आती, ऐसी खुद की एक भाषा बना देना, दैट इज कॉल्ड इन नियोलिज्म। एनी अदर डाउट बच्चों? एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ। लेके नहीं जाएंगे डाउट को, डाउट को क्लास में खत्म करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट, आई एम गिविंग यू। ओके। ओह, सीरियसली? बच्चों क्लैंग ऑफ एसोसिएशन हमने ना कल डिस्कस किया था। क्लैंग ऑफ एसोसिएशन में क्या था, जब भी आप ऐसे पेशेंट जो आप कोई भी उनसे कुछ भी पूछ रहे हो, वो हर चीज का आंसर एक राइमिंग में दे रहे हैं। मतलब आप कुछ भी पूछ रहे हो, व्हाट यू, तो बोलेंगे आई हैड टी, बी, ट्री, नी, टी, ऐसे करके सेंटेंस को फॉर्म करें। वो आंसर देने की ट्राई करेंगे, बट उसके बाद उनका फोकस रहेगा कि वो राइमिंग बना दे, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते हैं, सिमिलरली लाइक दैट, कि उस सेंटेंस को एक राइमिंग बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी बोलेंगे, आई ईट बी, ट्री, पी, शी, कुछ भी बोलेंगे, बस वो एंड में सिमिलरली साउंड करना चाहिए, साउंड अलाइक होना चाहिए। कल का नहीं कर पाया था मैम। ओके, वाई कल का क्यों नहीं कर पाए थे आप? ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। वर्ड सैलेड को एक्सप्लेन। वर्ड सैलेड इज समथिंग जिसमें बच्चों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को आप एक दूसरे में बस ऐसे जम्बल्ड सेंटेंस होते हैं ना, आपके पास एक क्वेश्चन आपने देखे होंगे इंग्लिश के, जम्बल्ड सेंटेंस होते हैं, आपको उसको प्रॉपर सेंटेंस में फॉर्म करना है। तो जब आप उनको एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लगाओगे तभी तो वो चीज सेंटेंस फॉर्म करेगी। बट हियर इन केस ऑफ वर्ड सैलेड, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बट ये आगे पीछे होते हैं, कोई सेंस नहीं बना रहे होते, कोई लॉजिक नहीं बना रहे होते, दैट इज कॉल्ड दी वर्ड सैलेड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास आपको सब समझ आई होगी। मैम कल का क्लास इज नॉट रिकॉर्डेड सो कुड नॉट अटेंडेड मैम, फ्लाइट ऑफ आइडियाज लास्ट। बच्चों फ्लाइट ऑफ आइडियाज इज समथिंग जिसमें आपका जो पेशेंट है ना, उसके थॉट्स ना एक थॉट से फटाफट से किसी और थॉट पे जंप कर जाते हैं। मतलब वो
पहली बात को कंप्लीट नहीं करता, दूसरी बात स्टार्ट कर देता है। ऐसे आपने बहुत नॉर्मली पेशेंट लोग देखे होंगे आपके आसपास, जिसमें बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं। वो कुछ भी करते हैं ना, मतलब पहले उन्होंने कुछ बोला, उसके तुरंत बाद दूसरी चीज बोल देंगे, तुरंत बाद तीसरी चीज बोल देंगे, पहली खत्म नहीं होती, दूसरी बात उनके दिमाग में आ जाती है। जंपिंग और शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया, और फ्रॉम वन थॉट टू अनदर थॉट, दैट इज कॉल्ड द फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट कैसे करते हैं, उड़ती है ना बहुत स्पीड से, उनके आइडियाज उड़ रहे होते हैं हवा में। एक बात स्टार्ट करते हैं, वो खत्म नहीं होती, दूसरी स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ओ यस, आई कैन शेयर दैट। आपकी कल की पीपीटी, कल का पीडीएफ, आज का पीडीएफ, आई विल शेयर इट। अभी की अभी मैं करूंगी इसको शेयर। थैंक यू सो मच। ओके, मैं पीडीएफ अभी शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज। आई होप आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रही होगी आज की क्लास। गुड नाइट एवरीवन। नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। गुड नाइट स्टूडेंट, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, 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 गुड नाइट।